आज जो कंपनी दिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है GNA एक्सेल्स लिमिटेड। इसी का फंडामेंटल है, इसे हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी जो है साफ्ट और एक्सेल्स बनाने वाली एक पंजाब बेस्ड कंपनी है, जो कि 75 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है। और ये सारे उसके प्रोडक्ट हैं, एक्सेल साफ्ट है, स्पिंडल साफ्ट है, स्पिंडल्स हैं। और इनका जो प्रेजेंस है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसमें है। यहाँ से आप सारे इसके ऑल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को कंपनी का एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है GNA एक्सेल्स लिमिटेड। ये कंपनी एक्सेल्स बनाती है जो ट्रकों और बसों में, ट्रैक्टर्स में जो लगते हैं एक्सेल्स उस बनाती है। एक्सेल्स के बारे में समझाता हूँ वो क्या होता है आने वाले अभी कुछ मिनटों में। सबसे पहले तो देखिए इस कंपनी का जो करेंट प्राइस है 678 रुपये का है। और 10 साल का ये देखिए चार्ट इसका किस प्रकार कंपनी 1000 रुपये तक गई, उसके बाद फिर नीचे आई, अभी भी 678 पे ये चल रही है। ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंसुलरीज की है, ऑटो इंसुलरी बनाती है। इसका करेंट मार्केट कैप जो है वो 1456 करोड़ का है, लेकिन इसका एंटरप्राइज देखिए वो 1673 करोड़ का है, जो उसके मार्केट कैप से ज़्यादा है। दूसरा इसका बुक वैल्यू देखिए 305 का है। पी कितना कम है देखिए 15.30। पेग रेशियो कितना बढ़िया है देखिए 0.69। और डिविडेंड यील्ड 0.74। ये डिविडेंड यील्ड बताता है कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, साथ में इसका ग्रोथ भी अच्छा है। अब कंपनी ने 2 साल में तो 180% का रिटर्न दिया, लेकिन 5 साल में सिर्फ 88% का रिटर्न दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपनी को आगे बढ़ने का। ये कंपनी पंजाब बेस्ड मैन्युफैक्चरर है जो रियर एक्सल शाफ्ट्स बनाती है, ठीक है। और ये कंपनी इंडिया ही में नहीं, इसके आउट ऑफ वर्ल्ड में, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे इसके सप्लाईज जाते हैं, ठीक है। और इसके कम से कम 2.26 मिलियन कंपोनेंट जो है 2016 में इसने बनाया है। अभी आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और समझते हैं। पहला डिलीवरी देखिए, डिलीवरी इसका 40 से 50% का डिलीवरी इसका डेली का रहता है। और मंथली भी कम से कम कुछ नहीं तो इसका आप देखिए करीब करीब 60 से 65% का है। नेक्स्ट देखिए अपडेट में ये कंपनी जो है कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो डिविडेंड इसका कंसिस्टेंट रहता है। दूसरा, अगर आप इसके इंडिकेटर्स को देखें तो कंपनी ओवरबॉट और न्यूट्रल चल रही है। सेकेंड, आप यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस कंपनी का जो क्वार्टरली अगर आप सेल्स देखेंगे, ठीक है, क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी अभी ग्रो कर रही है। लॉकडाउन ओपन होने के बाद सभी कंपनियां अच्छे तरीके ये कंपनी भी अपने सेल्स को अच्छे तरीके से इंप्रूव कर चुकी है। 340 करोड़ से देखिए सितंबर 2021 में 340 करोड़ इसका सेल्स है, जो कि बढ़ के अभी 419 करोड़ हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझिए कि इसका एक्सपेंडिचर होने के बाद कंपनी अपना एबिटा भी इंक्रीज कर रही है। अदर इनकम भी थोड़े बहुत आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट अभी कंसिस्टेंट 2 करोड़ के अराउंड में ही है, जो कि अच्छी बात है, 3 करोड़ के अराउंड में। आप उसके टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी का जो पैट है और जो प्रॉफिट है वो भी 24 करोड़ से 33 करोड़ पर पहुँच चुका है, जो कि अच्छी बात है। अगर इसके पूरे एनुअल साल के दर साल का ग्रोथ देखें तो देखिए किस प्रकार कंपनी ने 928 करोड़ से सेल्स बढ़ाकर 1396 करोड़ कर लिया, करीब 1400 करोड़ के करीब कर लिया। और उसी तरह कंपनी का जो एबिटा है वो भी देखिए किस प्रकार 145 करोड़ से बढ़ के 188 करोड़ पे आ चुका है। और कंपनी का इंटरेस्ट तो ज़्यादा है नहीं, अभी भी पिछले 2 साल में 11 करोड़ का इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये समझिए, इसका तो प्रॉफिट देखिए किस प्रकार कंपनी जो अपना बढ़ा रही है 65 करोड़ से बढ़ा के 96 करोड़। तो ये अच्छी कंपनी है। अब यहाँ रेशियो समझते हैं। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी तो है इसका 15%, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल में 17% है। और रिटर्न ऑन एसेट 8% का रिटर्न ऑन एसेट है। इसका एफिशिएंसी रेशियो देखिए, मार्जिन कंपनी कभी अपना ज़्यादा डाउन नहीं की, अभी 14.29 है, जो कि अच्छा माना जाएगा। बुक वैल्यू देखिए स्लोली कंपनी इंक्रीज कर रही है, 159 रुपये से बढ़ा के 277 रुपये पर अभी बुक वैल्यू आ चुका है। और यहाँ बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे आप, डेज पेबल वो भी रिड्यूस हो रहा है, इन्वेंट्री डेज भी रिड्यूस हो रहा है, तो ये सब अच्छे इंप्रूवमेंट है। वर्किंग कैपिटल भी 62 से 71 दिन है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल भी ठीक ठाक ही है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का बैलेंस शीट को देखिए आप। कंपनी का इक्विटी कैपिटल जो थोड़ा डाइल्यूट किया था इसने, उसके बाद 21 करोड़ किया। इसकी 21 करोड़ के बाद देखिए कंपनी ने अपना इक्विटी ज़्यादा चेंज नहीं किया है और मैनेजमेंट बहुत सॉलिड इसमें मैनेज कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कंपनी का रिजर्व किस तरह बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 380 करोड़ से बढ़ के 635 करोड़ पर रिजर्व आ चुका है। करेंट लाइबिलिटीज़ थोड़े बहुत हैं, करीब 500 करोड़ के करेंट लाइबिलिटीज़ हैं।
लेकिन इसके नॉन करेंट एसेट देखिए 331 करोड़ नॉन करेंट एसेट, जब करेंट एसेट करीब करीब 870 करोड़ का है, जिसमें कि इन्वेंट्री सिर्फ 212 करोड़ है। सन्ड्री डेबिटर देखो कितने बढ़ चुके हैं, 566 करोड़ सन्ड्री डेबिटर हो चुके हैं, और कैश इन बैंक में करीब 37 करोड़ रुपए का कैश है। तो कंपनी ने अच्छा खासा बैलेंस शीट मेंटेन किया हुआ है। नेट सेल्स देखिए इंप्रूव हो गया 935 करोड़ से 1397 करोड़, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी ने प्रॉफिट 66 करोड़ से 96 करोड़ बना लिया है। कंपनी कैश अच्छा खासा ठीक ठाक मेंटेन कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत कैश उसको और मेंटेन करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए पैटर्न, कंपनी का जो पैटर्न है वो 67 से 51 करोड़ से बढ़ के 796। ओ माय गॉड, कंपनी का प्रमोटर यहाँ पर इनका अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है। देखिए 651 करोड़ से बढ़ा के 6751% से बढ़ा के 96% पे आ चुका है प्रमोटर का होल्डिंग। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एफआईए ने तो रिड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डीआईआई इंक्रीज कर रही है अपने पोजीशन को। ठीक है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इस कंपनी के अंदर है, और बाकी इसके ज़्यादा डॉक्यूमेंट और स्कैन्स को आप एक बार जरूर पढ़िए। यहाँ फंडामेंटल्स देखिए कंपनी का, और आप देखेंगे कंपनी का हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्वार्टरली सेल्स इंक्रीज हो रहा है, और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग है। बाकी और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने फाइनेंशियल